क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 7 मई की स्पीड न्यूज़। कर्नाटक बीजेपी के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वीडियोस पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत के एक दिन बाद कर्नाटक में बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा, आईटी सरबराह अमित मालविया और रियासती इकाई के सदर BY विजेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये FIR कर्नाटक हुकूमत ने फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने के पादाश में दर्ज की है। इन उम्मीदवारों के बीच के सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे सकता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इनके खिलाफ NIA जांच की सिफारिश कर दी है। ये सिफारिश ममनुआ खालिस्तानी तंजीम से पार्टी के लिए फंड लेने के इल्ज़ाम में की गई। नासिक लोकसभा सीट पर सियासी पार्टियों के अंदर अब भी नाराजगी के ड्रामे जारी है। यहां बड़ी मुश्किल से छगन भुजबल ने अपना दावा वापस लिया है। बीजेपी ने भी खामोशी अख्तियार कर ली है और शिवसेना के हेमंत गोडसे को महायुति का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही खेमों में खींचतान का मंजर नजर आ रहा है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में अपने वाहिद रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील की सीट बचाने की गरज से औरंगाबाद के मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं और वो मखसूस हैदराबादी अंदाज में वोट मांगते हुए नजर आए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी की क़यादत वाली इत्तेहाद NDA आइन को बदलने के लिए 400 का पार का नारा देता था, लेकिन लोकसभा इंतखाबात में इसे 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इन्होंने कहा कि इस बार होने वाला इलेक्शन हर लिहाज से बहुत अहम है। उर्दू के मशहूर अदीब सलाम बिन रज़ाक़ का आज मुंबई में 83 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। इनका असल नाम शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज़ाक़ था। इनकी पैदाइश मुंबई के मज़ाफ़ात में आबाद शहर पनवेल में हुई थी। हमास ने ऐलान किया है कि इसने मिस्र और ख़तर की गज़ा में जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है। हमास के इस फैसले के बाद फ़लस्तीनी खुशी से झूम उठे। ख्याल रहे कि इसराइल ने रफ़ा में मौजूद फ़लस्तीनियों को इनख़ला का हुक्म दिया था। अमेरिका में जंगबंदी के हामी स्टूडेंट के एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल के बाद ऑनलाइन चलाई जा रही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की क्लासेस को इंतज़ामिया ने दोबारा क्लासरूम में लाने का फैसला कर लिया। रफ़ा पर हमले के मामले में आलमी दबाव के बावजूद इसराइल किसी को खातिर में नहीं ला रहा है और हमला करने पर बज़िद है। इसकी हिट धर्मी का अंदाज़ा इससे लगाया जा रहा है कि वो रफ़ा पर मुसलसिल बमबारी जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल फ़ौज की बमबारी से रफ़ा में 9 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई। यूरोपीय लीडरों की जानिब से यूक्रेन की फ़ौजी हिमायत के ऐलान के बाद रूस ने फ़ौजी मशक़ों का ऐलान किया जिनमें जौहरी हथियार शामिल होंगे। रूस ने कहा है कि वो ऐसी मशक़ें मुनक़िद करेगा जिसमें टैक्टिकल जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के लिए मशक़ें शामिल होंगी। मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाक़यात और इंतखाबात के बायकॉट की इत्तलात के दरमियान मंगल को 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैले हुए 93 हलक़ों में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में दोपहर 1 बजे तक 39% से ज़्यादा वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश के कुछ गाँव इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक वोटिंग का तनासब 39.92 रिकॉर्ड किया गया। रियासत की 17 लोकसभा सीटों पर 13 मई को होने वाले इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है, जो इस बार सारों मुकाबला दिखाई दे रहा है। रियासत की तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा हुक्मरान कांग्रेस, अहम अपोजिशन भारत राष्ट्रीय समिति और भारतीय जनता पार्टी रियासत का चक्कर लगा रहे हैं। अवाम जलसों रैलियों से खिताब कर रहे हैं और सड़कों का इनेकाद कर रहे हैं।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 7 और 8 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल एक एडवाइजरी जारी की है। शहर के बाद मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद में पीएम मोदी का रास्ता जैसे ही पीएम मोदी बेगमपेट एयरपोर्ट से राजभवन की तरफ रवाना होंगे। 7 मई को शाम 7:50 से 8:25 के दरमियान ट्रैफिक पर पाबंदी होगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट RGIC स्टेडियम, जिसे उपल स्टेडियम भी कहा जाता है, में इंडियन प्रीमियर लीग IPL मैच के लिए 60 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। ये बसें 8 मई को शाम 6 बजे से 11:30 के दरमियान 24 रूट्स पर चलेंगे। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजर सदर KT रामा राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो लोकसभा इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के अपने दौरे से कबल तेलंगाना की मुक़द्दस सरजमीन में जहर ना उगले जज्बाती रद्द अमल को भड़काने के बजाय हमें 2 करोड़ नौकरियों के वादे के बारे में बताएं जो आपने किया था। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने इंतजामिया से हॉलीडेज का ऐलान करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। स्टूडेंट्स कॉलेज कैंपस के बाहर नारे लगाते नजर आए। इन्होंने नारों में हमें छुट्टियां चाहिए के नारे लगाए। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के साथ राष्ट्रीय जनता दल RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मुकम्मल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बीजेपी लीडर बिहार में जंगल राज की बात करके लोगों को मुश्तअल कर रहे हैं। वो महज इलेक्शन हारने से खौफजदा है और इसीलिए वो अवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के जनारा मंडल मरकज में एक कूड़ेदान में पैदा होने वाली बच्ची को फेंक दिया गया। ये पैदा होने वाली बच्ची को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेरे इलाज बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि पैदा होने वाली बच्ची को मंचिरियाल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस लड़की को सांस लेने में दुश्वारी और दिल से मुताल्लिक मसाइल का पता चला था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसको सेहतियाब होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले कलेक्टर जितेश V पाटिल ने कामारेड्डी टाउन में म्यूनसिपल ऑफिस में फारूकी रन का आगाज़ किया। ये रन म्यूनसिपल ऑफिस से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाली गई, जिसका मकसद वोट के इस्तेमाल के लिए अवाम में बेदारी पैदा करना था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद की तामीर का कांग्रेस का ख्वाब पूरा नहीं होने दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा है कि कांग्रेस के एक पुराने सीनियर लीडर ने इंकशाफ किया है कि इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सुप्रीम के फैसले की परवाह किए बगैर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद तामीर करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर बार बार होने वाले गैर मजहब हमलों, कम्युनिटी को दरअंदाज करार देने और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हिंदू खवातीन के मंगलसूत्र छीने जाने के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजम्मत की है। कलवाकुर्ती के कांग्रेस के रुकन असम्बली किसी रेड्डी नारायण रेड्डी की कार हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के ऑफिसर्स ने कहा है कि अगले 36 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद के बेशतर हिस्सों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की या औसत बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात के हुक्काम ने ग्रेटर हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग जारी की है। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व सदर BRS पार्टी के चंद्रशेखर राव ने हल्के पार्लियामेंट निज़ामाबाद के BRS पार्टी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम व रोड शो में हिस्सा लेने के मौके पर नवीद इकबाल सदर ज़िले अक़लियती सेल BRS पार्टी निज़ामाबाद ने साबिक़ा रुकन असम्बली अर्बन निज़ाम आबाद बेगाला गणेश गुप्ता की रिहाइशगाह पर खुसूसी मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासती हुकूमत को ऑर्डर दिया है कि वो 13 मई को तेलंगाना में आम इंतखाबात होने तक रहतु भरोसा फसल की मालियाती इनपुट सब्सिडी स्कीम की तकसीम को मौखर करे। ECI ने कहा है कि ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है कि वो अपनी इंतखाबी तकरीरों के दौरान इस स्कीम का ऐलान करते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।